रहा हूँ। वेस्टी में पहले महीने की इनकम मेरी 122 रुपये थी। मेरी हाईएस्ट इनकम 5.5 लाख रुपए है। वेस्टी से मैंने 2 गाड़ियाँ ली है। पहली कार मेरी ब्रेजा थी, अगली कार मैंने क्रेटा ली है। वेस्टी से मैं लगभग 1.5 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी बनाई है। और वेस्टी से मैंने अपनी 31 साल की एज तक लाइफ के सारे सपने मैंने वेस्टीज से पूरे करे हैं। मैं वेस्टीज में आया हूँ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए। उनकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। वेस्टीज में जो लोग ज्वाइन करते हैं, जो सीरियसली काम करते हैं, उनके सपनों को पूरा करने में वेस्टीज में आया हूं। इसी काम को करने के लिए मैं धरती पे पैदा हुआ। मैं दुनिया में कीड़े वाली जिंदगी जीने नहीं आया। मुझे आपका नहीं पता सर। यहाँ पे बहुत से लोग बैठे, बुरा मत मानना, कीड़े वाली जिंदगी जीते हैं। मैं खुद देखता हूं उनको और मैं बहुत समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई ये इंसानी रूपी शरीर हमें इसी जन्म में मिला है और इसी जन्म में तू या तो नर्क भोगेगा या स्वर्ग भोगेगा, वो तेरे कर्मों पे है। तो 50-50 साल लोगों की उम्र हो गई लेकिन ना घर ढंग का है, आज भी बाइकों पे डोलते हैं। पूरी जिंदगी उनकी गरीबी में निकल गई। मैं आपका नहीं जानता लेकिन मैं खुद ये जिंदगी जीने नहीं आया था, तो मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया। वेस्टीज के अलावा मेरे पास कोई रास्ता अमीर बनने का नहीं था। आप मार्केट में जाइए, मेरी बात मत मानिएगा, मार्केट में जाइए, अमीर बनने के 4-5 रास्ते देखिए कौन से हैं। आप मुझे बताइए अमीर बनने के रास्ते क्या है मार्केट में। बिजनेस कर लेते हैं, बिजनेस करने में पैसा लगता है, पैसा है नहीं लोगों के पास, और क्या करें अमीर बनने के लिए। जो आपका अमीर दोस्त होगा वो आपको मुंह भी नहीं लगाता होगा। आपके जो अमीर रिश्तेदार होंगे वो आपसे बात नहीं करते होंगे, हाँ या ना। घूम फिर के एक ही रास्ता बचा है, वेस्टीज। और जब भगवान ने मुझे वेस्टीज दिखाया तो मैंने कसम खाई कि बर्थडे पार्टी, होली, दिवाली सब कुछ बाद में करूंगा, पहले जान लगा के क्राउन बन जाता हूं, उसके बाद आगे बात करेंगे बस। अच्छा, मैं आपसे बस आखिर में एक बात बोलूं, जितने लोग मेरे यहाँ भाई बंधु बैठे, मैं आपसे बस एक बात बोलना चाहता हूँ। आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा ना। ये पटाखे को मैं बंद कर लो, अगली बार आपके यहाँ की नहीं होगी मीटिंग में। मैं बहुत देर से सह रहा हूँ उसको, मेरे घर में पटाखा है लेकिन मैं लेके नहीं आता उसको। और अगर वो ऐसी हरकत करेगा तो 2 पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी एज में हो। फटाफट जिनके ये है आप उनको पकड़ो, ध्यान भटकारे, ठीक है। अब इन बेचारों की भी क्या गलती नहीं होगी, है ना। तो मैं आखिर में क्या पूछने वाला था, मैं क्या पूछा था भूल गए। मैं बस आपसे ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपको सच में वेस्टीज में कामयाब होना है, किसको दिल से कामयाब होना है वेस्टीज में, हाथ खड़ा करो कि सर मुझे तो होना है। देखो ये मजाक वाली बात नहीं है, मैं पक्की सीरियस बात कर रहा हूं। होना है आपको, होना है। अगर होना है ना तो शीशे के सामने खड़े होकर बस ये पूछो, क्या मैं अपना 100% देता हूं। सुबह शीशे के सामने खड़े हो और अपनी आंखों से पूछो, क्या मैं 100% देता हूं। आपको दूध का दूध, पानी का पानी होता है। मेरी आपसे बस आखिर में विनती है, अगर आप 100% देने को तैयार हो तो वेस्टीज करो, नहीं हो तो उसी दिन अपना आईडी पर रिजाइन मार दो, कहीं और टाइम लगा ले। फालतू में टाइम वेस्ट मत कर, ना अपना, ना अपने खानदान का, ना अपने घर वाले का। शीशे के सामने खड़ा हो, अपने आप से बोल कि मैं 100% आज से दूंगा, चाहे कोई अपलाइन काम करे, डाउनलाइन काम करे, बाहर में जाए दुनिया, मैं 100% दूंगा। अगर ये करने को तैयार है तो वेस्टीज कर, वरना मैं भगवान कसम तेरे पैर में पड़ रहा हूं, मैं आज ही वेस्टीज की आईडी पर रिजाइन मार दे। और ये समय जो तो बचा है ना, ये समय तो कोई और लगा ले, वहां कामयाब हो जा। मैं तब भी उतना ही खुश हुआ जितना आज हो रहा हूं। मुझे एट द लास्ट तेरी कामयाबी ही चाहिए। कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा कि तरुण कनौजिया वेस्टीज में कामयाब हो गया तो तरुण कनौजिया का भाई भी हो जाएगा। मेरा सगा भाई वेस्टीज में कामयाब नहीं हुआ, मेरे घर के अंदर है वो। मेरे खानदान से कोई काम, मेरा छोटा भाई क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है, 12-15 हजार रुपये कमाता है वो। उसको मैं समझा समझा के थक गया, वेस्टीज कर ले। उसने लाइव देखा कि मैं कहां से कहां पहुंचा, कैसे पापा के पास साइकिल थी, मैंने घर बदला और मैं अमीर बना। तो सारी कहानी देखी लेकिन वो वेस्टीज नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया?
क्योंकि शीशे के सामने जब वो खड़ा होता था तो अपने आप से पूछता था कि मैं वेस्टेज करके कामयाब हो सकता हूं क्या, मैं 100% दूंगा? उसका दिल कहता था मैं 100% तो दे नहीं पाऊंगा, तो अच्छा छोड़ दे। जो मेन लीडर यहां बैठे हैं, फालतू में वेस्टेज करने की एक्टिंग मत करो, चुपचाप निकल जाओ। चुपचाप निकल ले, खड़ा है तो ढंग से कर ले, हाँ या ना। आई बात समझ में नहीं आई? क्योंकि मैं ढंग से करके ही कामयाब हुआ हूं। मैंने अपने आप से बोला था कि कोई काम करे ना करे, मैं डेली फील्ड में निकलूंगा, बारिश हो, तूफान हो, रक्षाबंधन हो, कल कौन सा त्योहार था, जन्माष्टमी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को रोकड़ा कमाना है बस। तैयार है आप लोग? पक्का? तो कल कौन कौन मेरा बस चले, कसम भवानी की, बहुतों की तैयारी अभी बंद कर दूं। उनके थोपड़ा देख के मेरा खून घुल जाता कभी कभी, लेकिन मैं फांसी कर नहीं पा रहा क्योंकि हमारा काम हमको परमिशन देता नहीं। आया ना? क्या बोलते हो? एक डाउनलाइन को बोला भाई तू आजा मीटिंग में, क्या मेरे को वो बीच में वो हो गया, दाना हो गया। हाँ, हरिओम जी ने कॉल लगाया, क्या मैं आ नहीं पाऊंगा? मेरा भाई कमबख्त के मारे मैं तेरे लिए कैब कर दूंगा, तू कैब करके आ जा, मैं पैसे मैं दे दूंगा, चल कैब में बैठ तो जाएगा। कैसे मैं कोशिश करता हूँ, आया नहीं। और सोमवार को नौकरी में चला गया। अब ऐसे आदमी को क्या करे बताओ, क्या करे ऐसे आदमी के साथ? सोचिए, हाँ या ना? तो आप अपने आप को क्लियर कर लो, करना क्या है। ये फालतू की फॉर्मेलिटी मत करो, जिंदगी भर गरीब रहोगे तुम्हारी हरकतों की वजह से। मैं चाहता हूं उसको ठीक कर लो आप लोग, हाँ ना? पक्की बात है। और हमारा बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है CMW नाम से, आपको पता होगा। हर 4-5 महीने में हम लोग माइंड की ट्यूनिंग करते हैं। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, इस बिजनेस में बड़ा बनना चाहते हैं, तो 20-21 सितंबर को CMW नाम का इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहां पे आपको 2 दिन खाना पीना सब कुछ माइंड ट्रेनिंग मिलेगी। और हर 4 महीने में आपका सीखना बहुत जरूरी है, वरना आप खत्म हो जाओगे इस बिजनेस में। सभी अपलाइन से मैं बोलना चाहूंगा, आप खुद भी आइए, एक एक आदमी को बांध के लाइए। किशन भगवान को भी पता है कि हर साल मुझे याद दिलवाना खुद को, वरना लोग मुझे भूल जाएंगे। हाँ या ना? पक्का? थैंक यू वेरी मच।